Hello students, today's topic of this chapter is compressibility factor. आइडियल बिहेवियर से जो डेविएशन होता है गैस का वो हम मेजर कर सकते हैं फ्रॉम compressibility factor या इन टर्म्स ऑफ compressibility factor इसको डिनोट करेंगे हम Z से। इस पे क्या होगा, Z किसके इक्वल होता है, Vm बाय Vm ऑफ आइडियल। ये है रियल गैसेस का और ये है आइडियल गैसेस का। तो Z compressibility factor can be measured by Vm of real upon Vm of ideal। बहुत ज़्यादा लो प्रेशर्स पर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता रियल गैस के, तो वहाँ पर Z क्या होगा, 1। जब प्रेशर बहुत कम होगा तो वहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से Z क्या है, 1 आ जाएगा। अगर हम लो या मॉडरेट प्रेशर की बात करें, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करते हैं, जिसकी वजह से जो रियल गैस है वो कंप्रेस्ड हो जाती है टू अ ग्रेटर वॉल्यूम देन एक्सपेक्टेड। तो Z क्या आ जाएगा, लेस देन 1। तो ये जो है वॉल्यूम जो है रियल गैस की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है देन एक्सपेक्टेड। मॉडरेट या कम टेम्परेचर पर हम कह सकते हैं ये बहुत ही कम था, दिस वॉज एट वेरी लो टेम्परेचर। मॉडरेट या लो पर क्या होता है, आइडियल गैस के जो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करते हैं, जिससे कंप्रेस ज़्यादा होती है रियल गैसेस और ग्रेटर वॉल्यूम हमें देखने को मिलती है देन एक्सपेक्टेड। हायर प्रेशर की बात करें तो वहाँ पर रिपल्शन डोमिनेट करता है और वहाँ पर कंप्रेस होता है रियल गैस का, ताकि ये कंप्रेस हो जाए स्मॉलर वॉल्यूम से जो एक्सपेक्ट की जाती है। तो उस केस में Z क्या हो जाएगा, मोर देन 1। अब जो Z है compressibility फैक्टर है वो आइडियल गैसेस के लिए हमेशा कितना रहता है, 1। और रियल गैस की बात करें तो compressibility फैक्टर होगा Z इज इक्वल टू PV बाय nRT। तो ये था डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। अब वेरिएशन देखेंगे compressibility की प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ पर Z लिया हमने, आपको n दिख रहा होगा, दिस इज Z compressibility फैक्टर वर्सेस प्रेशर। आइडियल गैस का प्रेशर एक स्ट्रेट लाइन पे शो होगा, लेकिन जो रियल गैस का है जो वैल्यू होगी Z की वो क्या होगी, लेस देन 1। लो प्रेशर और Z ज़्यादा हो जाएगा 1 से जब प्रेशर इंक्रीज करेगा और कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेशर, यहाँ पर compressibility फैक्टर। आइडियल गैस के लिए क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लेकिन रियल गैसेस की जो वैल्यू है Z की वो लेस देन 1 होगी जब लो प्रेशर होगा, और Z बिकम्स मोर देन 1 जब प्रेशर इंक्रीज करेगा और इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्रेशर यहाँ पर क्या कर रहा है, 273 था ये वाली इस लाइन पर, ये 373। दिस वन जो ये डेविएशन हो रहा है टेम्परेचर, ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो compressibility कितनी होगी, 1 से ज़्यादा होगी। इसी तरह प्रेशर कम है यहाँ पर, और जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे वो compressibility 1 से ज़्यादा होती रहेगी, नहीं तो क्या है 1 से कम है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डेविएशन हो रहा है। इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं इस ग्राफ के हेल्प
वेरिएशन ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक इज वैन डर वाल्स इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये फॉर्मुलेटेड की गई थी जो फैक्टर्स थे प्रेशर, वॉल्यूम, आइडियल गैस की, उनकी करेक्शंस के लिए। तो वो इक्वेशन लिखी गई थी P प्लस AL² बाई V² इंटू V माइनस ND, वो किसके इक्वल हो जाएगा, nRT में। अब ये जो A और B आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये है वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स और उनकी वैल्यू डिपेंड करेगी गैस के करेक्टरिस्टिक्स पर। आपने अभी तक इक्वेशन यही पढ़ी, PV इज इक्वल टू nRT। सो ये P की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये एग्जैक्टली ये होती है वैन डर वाल इक्वेशन। यूनिट की बात करें हम A की, जो कांस्टेंट है वैन डर वाल कांस्टेंट, उसकी होगी लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर, और B की यूनिट्स होंगी लीटर पर मोल। अब ये जो A है ये यहाँ पर रिलेट करता है जो फोर्सेस इंटरेक्ट कर रहे हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में और मॉडिफाई करता है प्रेशर टर्म को। A अगर हाई है तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और B रिलेट करता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, और उसमें जो स्पेस होता है एक्चुअली ऑक्यूपाइड द मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स इज अनअवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू मूव इन, और उसको दिया जाता है B इज इक्वल टू 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। B इज इक्वल टू 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल। किसी भी गिवन गैस के लिए जो वैन डर वाल कांस्टेंट होता है उसमें A हमेशा ग्रेटर देन होता है B से। किसी भी गिवन गैस के लिए वैन डर वाल कांस्टेंट जो होता है वो A हमेशा बड़ा होता है B से, और जिसकी हायर वैल्यूज होती है A की उसको हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। अभी जो वैन डर वाल इक्वेशन है इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगी, तो जो एप्लीकेबिलिटी है उसमें कुछ कंडीशंस होंगी, अंडर सम कंडीशंस जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा, लो या मॉडरेट प्रेशर होगा, तो वहाँ पर क्या होगा Z1 के इक्वल हो जाएगा, और जो अबव इक्वेशन है वो बन जाएगी PV इज इक्वल टू RT, जो अभी तक हमने पढ़ी है इन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर। उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब आपका डिलीट हो चुका है। लिक्विड स्टेट भी आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। सो इसके साथ आपका चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच।